माई इलेक्ट्रिकल स्किल्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे वाटर पंप के बॉडी में करंट आ रहा हो तो उसको कैसे ठीक करें, या किसी भी मोटर के बॉडी में करंट लग रहा हो तो उसको कैसे ठीक करें। जहाँ तक यहाँ पे एक कंप्लेन आया था जिसमें कि पानी में भी करंट आ रहा था। तो फ्रेंड्स, वीडियो के साथ बने रहिएगा। मैं एक नया ट्रिक बताऊँगा आपको। उससे पहले हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए हम बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, 1 HP का मोटर है। पानी में भी करंट आ रहा था, इसके बॉडी में भी करंट आ रहा था। मैं दिखाऊंगा करंट आ रहा था। तो फ्रेंड्स, इसका वाइंडिंग कैसे किया जाता है, मतलब इसका कनेक्शन कैसे किया जाता है। सेम फैन का कनेक्शन, सीलिंग फैन का कनेक्शन किए होंगे आप, वैसे ही सेम कनेक्शन है। इसमें भी रनिंग और स्टार्टिंग 2 कॉइल होते हैं, जिस 4 तार निकले होते हैं। किसी किसी में 3 तार निकले होते हैं। तो 3 वायर में से देखिए यहाँ पे एक ब्लैक 2 ग्रीन वायर निकला हुआ है मोटर के वाइंडिंग से। तो एक रनिंग और स्टार्टिंग का कॉमन बना दिया गया है और एक रनिंग स्टार्टिंग का 2 ग्रीन कलर का वायर निकला हुआ है जो कैपेसिटर के साथ कनेक्शन होगा। और एक कॉमन है जो न्यूट्रल में जाएगा और एक रनिंग या स्टार्टिंग का फेज में जाएगा। अगर मोटर उल्टा चले तो वायर को चेंज कर लीजिएगा आपस में, ठीक है। जैसे कि हाथ में पकड़ा हूँ, इसी वायर को चेंज करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम कनेक्शन तो समझ गए। अब मोटर को हम करते हैं स्टार्ट, और स्टार्ट करके आपको करंट दिखाते हैं। इसमें करंट फ्लो हो रहा है इसके बॉडी में। ये एक छोटा सा टेस्टर ले लेंगे हम। इसमें खास कुछ नहीं लाए थे, एक प्लास लाए थे और एक टेप लाए थे और एक टेस्टर लाए थे। अब मोटर को स्टार्ट कर लिए हैं। यहाँ पे हैमर था, एक हैमर ले लिए हैं। मोटर को स्टार्ट कर लिए हैं। आप आवाज़ सुन पा रहे होंगे। और हम देखें कि किसमें करंट आ रहा है, मतलब दोनों वायर में, फेज न्यूट्रल में कौन सा वायर में। ब्लू कलर का देखिए 2 वायर आया हुआ है, जुड़ा है। तो यहाँ पे हम देखें कि इस वाले पे फेज दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपको ठीक तरीके से दिख नहीं रहा होगा क्योंकि यहाँ पे अभी धूप है। तो धूप की वजह से पूरा उजाला है। तो टेस्टर है, लाइन टेस्टर, वो अभी जल रहा है। बट देखिए, सावधान से थोड़ा देखिए, मैं थोड़ा उसको ढक दिया हूँ इसलिए कि आपको दिख पाए। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं इस वाले वायर में फेज है। और बॉडी में भी देखिए, यहाँ पे जैसे हम बॉडी में टच कर रहे हैं टेस्टर, तो करंट हमें मिल रहा है, ठीक है। ये देखिए, आप गौर से देखिए, देख सकते हैं। तो इसके बॉडी में पूरा करंट फैल गया है। तो इसको कैसे ठीक करते हैं। यहाँ पे अर्थिंग वायर नहीं जोड़ा गया है। अर्थिंग वायर जोड़ा रहता हालांकि, तो ये गांव है तो गांव में किसी के पास अर्थिंग होता नहीं है, लेकिन अर्थिंग करवा लीजिए फ्रेंड्स। गांव में भी अर्थिंग की ज़रूरत है। यहाँ अर्थिंग लगा दिया जाए मोटर के बॉडी में तो शायद ये जो प्रॉब्लम है ठीक हो जाए। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, बिल्कुल ऐसा नहीं किया। मैं क्या किया अभी बताऊँगा आपको। अभी हम करेंगे फ्रेंड्स मोटर को बंद। देख लीजिए आप एक बार ठीक तरीके से कि मोटर की बॉडी में करंट आ रहा है। कस्टमर का ये कहना था कि चूहा काट करके कहीं बॉडी में वायर को चिपका तो नहीं दिया है। तो मैं आया, यहाँ पे टेप हटाया जहाँ पे कनेक्ट हुआ है मोटर के वायर से, मेन वायर फेज न्यूट्रल का, जहाँ पे मैं टेस्टर से दिखा रहा हूँ। तो देखा कि कहीं ऐसा कुछ नहीं है। फिर मैंने मोटर को ऑफ़ कर दिया, और ऑफ़ करने के बाद ये 2 ब्लू कलर का वायर आया था, इसमें फेज न्यूट्रल का पता नहीं चल रहा था। फेज को मैं टेस्टर से ज्ञात कर लिया था कि ये वाला फेज है। इसमें अपने प्लास से थोड़ा सा टेप निकाल करके, ब्लैक टेप भी था लेकिन रेड टेप यहाँ पे लगाया गया। फेज को इंडिकेट किया जाता है रेड से, तो मैं रेड टेप लगा दिया और न्यूट्रल वाला को छोड़ दिया। और न्यूट्रल 2 ही वायर है तो फेज न्यूट्रल का ज्ञात हो गया। तो फ्रेंड्स, अब क्या करेंगे, हम फेज वायर को मोटर के कॉमन वायर में जोड़ देंगे। ये देखिए कॉमन, आपको शुरू में ही बताया कि कॉमन और रनिंग स्टार्टिंग। तो देखिए, रनिंग स्टार्टिंग से कैपेसिटर कनेक्टेड है, तो स्टार्टिंग में एक न्यूट्रल वायर जोड़ देंगे और फेज वायर जोड़ देंगे कॉमन में। तो यही ट्रिक है फ्रेंड्स। इसको करते ही मोटर को करेंगे स्टार्ट, तो देखिए हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। देखिए मोटर को हम यहाँ पे MCB से कनेक्ट हुआ है मोटर, तो स्टार्ट कर दिए हैं। अभी आवाज़ सुन पा रहे होंगे आप। अभी हम चेक करके दिखाएंगे कि करंट बॉडी में नहीं आ रहा है। तो ये ट्रिक आप किसी इक्विपमेंट में लगा सकते हैं सर, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स के, जैसे इस वाले वाइंडिंग है, इस प्रकार के फैन
टेबल फैन, कोई भी मतलब मोटर, स्ट्रीट लाइट में भी ऐसा होता है। स्ट्रीट लाइट के पोल में अगर लाइन आ रहा हो तो आपस में फेज को न्यूट्रल में, न्यूट्रल को फेज में चेंज करके ठीक कर सकते हैं, पोल में लाइन नहीं आएगा। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा फ्रेंड्स, ये ध्यान दीजिएगा। कभी कभी आपका प्रॉब्लम ठीक भी हो जाएगा, कभी कभी नहीं भी होगा। तो किस स्थिति में ठीक होगा प्रॉब्लम और किस स्थिति में नहीं ठीक होगा प्रॉब्लम, ये बात मैं नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसा प्रॉब्लम होगा तो बताऊंगा। आप अगर जानते हैं तो हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बॉडी में हम हाथ से भी छू के दिखा दिया, आपको नहीं आ रहा करंट। फिर भी कस्टमर को संतुष्टि नहीं हुई तो मैं बोला कि एक अर्थिंग करवा लीजिए। तो अर्थिंग GI पाइप 5 फीट के लाए और 4 mm स्क्वायर का वायर से अपने DB में कनेक्शन दिए। 5 फीट का GI पाइप को जहाँ पानी का स्रोत है वहाँ पे हमने ठीक तरीक़े से खोद करके गड्ढा करके गाड़ लिया और कोयला नमक डाल दिया और एक 1.5 स्क्वायर mm के वायर ले आया। इस मोटर के देखिए यहाँ पे नट बोल्ट से कस दिया। यहाँ पे लग तो है नहीं, हमारे पास कॉपर लग होता तो यहाँ पे लग लगा करके प्रॉपर कसना था। तो अब मोटर में करंट आने का बिल्कुल चांस नहीं है, क्योंकि ये लीकेज करंट था। लीकेज करंट अर्थिंग खींच लेता है अपने अंदर। और पहले तो हमने अल्टरनेट चेंज भी कर दिया, फेज को न्यूट्रल से, न्यूट्रल को फेज से, तो करंट चला गया था। हालांकि फिर भी अर्थिंग हमने लगाया। कस्टमर का कहना था कि फिर भी हमको खतरा महसूस हो रहा है, हमें मोटर ही चेंज करना चाहिए। हम बोले कि नहीं, मोटर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, मोटर आपका चल रहा है, अच्छा है, लीकेज करंट था ये, इसको ऐसे करके ठीक कर सकते हैं। तो अर्थिंग लगा के ठीक कर सकते हैं। तो अर्थिंग लगाने से भी ठीक हो जाता। अगर आपस में अगर आप अर्थिंग नहीं लगाना है तो आपस में फेज को न्यूट्रल से, न्यूट्रल को फेज से चेंज करके ठीक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम फिर मोटर को ऑन किए हैं अर्थिंग लगा करके। उसके बाद हम टेस्टर से चेक करके और हाथ से टच करके दिखा दिए। यहाँ पे हीट सिंक इसका ऊपर से एल्युमिनियम का होता है, यहाँ पे देखिए, वहाँ भी टच करके हम दिखा दिए, बिल्कुल जो जहाँ पे बाइंडिंग किया जाता है कॉपर का। तो देख सकते हैं यहाँ पे 4 स्क्वायर mm का वायर है और वायर से 1.5 स्क्वायर mm का इधर से कनेक्ट किए हैं मोटर में, ठीक है। तो मोटा वायर आप इस्तेमाल कीजिएगा, ये मेन DB में जुड़ा है। तो अर्थिंग के लिए जितना मोटा वायर इस्तेमाल करें अच्छा रहता है। तो फ्रेंड्स, अर्थिंग आप घर में ज़रूर लगवाएं और ऐसा जो अर्थिंग का खतरा वाला इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंस है उसमें ज़रूर अर्थिंग लगवाएं। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। नेक्स्ट वीडियो इससे भी इंटरेस्टिंग बनाऊंगा, इलेक्ट्रिकल और AC का। धन्यवाद, जय हिंद।